हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे द एकोइंग ग्रीन रिटन बाय विलियम ब्लेक। सो पोएट कह रहे हैं द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काईज। यानी ये जो सूरज है वो उगता है और पूरे आसमान को वो खुश कर देता है। कैसे खुश करता है? तो वो अपनी रोशनी को चारों तरफ बिखेर कर वो आसमान को खुश कर देता है। The merry bells ring to welcome the spring। अब ये मैरी बेल्स क्या है? तो ये ना चर्च की बेल्स होती हैं, तो उनकी आवाज़ को कहा जा रहा है कि ये जो चर्च की घंटियाँ हैं, जो मैरी बेल्स हैं, वो बज रही हैं, उनकी साउंड आ रही है और ऐसा लग रहा है मानो ये जो घंटियाँ हैं स्प्रिंग के मौसम का स्वागत कर रही हैं। द स्काई लार्क एंड थ्रश द बर्ड्स ऑफ द बुश। यानी ऐसे पक्षी जो झाड़ियों में रहते हैं, स्काई लार्क एंड थ्रश, ये दोनों बर्ड्स जो होती हैं ना, उनकी जो फ्लाई होती है बहुत ही ज़्यादा हाई में रहती है, मतलब बहुत ऊंचा ये दोनों उड़ती हैं, उड़ान भरती हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोनों तरह के पक्षी जो झाड़ियों में रहते हैं और जो आसमान में उड़ते हैं, तो इसके बारे में पोएट कह रहे हैं। Sing louder around to the bells cheerful sound। तो वो और भी ज़्यादा जोर से गाने गा रहे हैं। तो कैसे? ये जो ब्यूटीफुल घंटियों की साउंड है, तो उसके साथ मिलकर वो गाना गा रहे हैं। While our sports shall be seen on the echoing green। और इन चीज़ों के साथ भी कुछ और भी नज़र आ रहा है। वो क्या है? तो वो है हमारे स्पोर्ट्स, यानी हमारा खेलना कूदना। और वो भी कहाँ? तो इस ग्रीन प्लेग्राउंड पर। ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर डज लाफ अवे केयर। यानी यहाँ पर एक बूढ़े आदमी के बारे में बताया जा रहा है जिसके सफ़ेद बाल हैं और वो अपनी सारी परेशानियों को भूलकर यूं ही हंस रहे हैं। सिटिंग अंडर द ओक अमोंग द ओल्ड फोक। यानी वो ओक के पेड़ के नीचे बैठे हैं और उनके साथ जितने भी बूढ़े लोग हैं ना, उनके साथ में बैठे हुए हैं। किसके साथ? तो इन जॉन के साथ, जो बूढ़े अंकल हैं उनके साथ। दे लाफ एट अवर प्ले एंड सून दे ऑल से। यानी वो हमारा खेलना कूदना देखकर हंसते हैं और बहुत ही जल्द ये कहते हैं, सच सच वेयर द जॉयस when we all girls and boys in our youth time were seen on the echoing green। यानी ये जो ओल्ड जॉन है ना, ये कहते हैं कि एक ऐसा भी समय था जब ढेर सारी खुशियाँ थीं और एक टाइम ऐसा था कि हम लोग भी छोटे बच्चे थे और हम लोग भी ऐसे ही गार्डन में खेलते कूदते थे और ऐसे ही नज़र आते थे। यानी अब तुम यहाँ खेलते हो पर हम लोग तब खेलते थे। टिल द लिटिल वंस weary नो मोर कैन बी मैरी। यानी तब तक जब तक ये छोटे बच्चे हैं ये थक नहीं जाते और उनमें इतनी ताकत नहीं बचती कि वो खुश हो जाएं। द सन डज डिसेंड एंड आवर स्पोर्ट्स हैव एन एंड। यानी जो सूरज होता है वो नीचे उतर जाता है, यानी डूब जाता है, और उसी के साथ जो हमारे स्पोर्ट्स हैं, हमारे खेल कूद हैं, तो वो भी एंड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर्स मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। यानी अपनी अपनी माओं के गोद में, मम्मा के जो गोद होती है उसमें कई भाई बहन जो हैं वो अपने माओं की गोद में चले जाते हैं। लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट एंड रेडी फॉर रेस्ट। और उनको देखकर ऐसा लगता है मानो किसी घोंसले में चिड़ियां हैं जो कि आराम करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल वैसे ही वो लोग अपनी माँ के गोदी में रहते हैं। एंड स्पोर्ट नो मोर सीन ऑन द डार्करिंग ग्रीन। और अब जो खेल कूद है, जो स्पोर्ट्स है, वो अब बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। कहाँ? वहाँ जहाँ पर अंधेरा हो रहा है, उस ग्रीन प्लेग्राउंड पर। थोड़ी देर पहले ये एकोइंग ग्रीन था, हैप्पीनेस और जो बच्चों का साउंड था
उसे डिनोट करता था, क्योंकि अब अंधेरा हो चुका है तो ना अब वहाँ पर हैप्पीनेस है, ना बच्चों का शोर है। तो कह सकते हैं जो इसी के साथ एक जो साइकिल है वो ख़त्म होती है। अगले दिन दोबारा सुबह होगी और फिर से ये सारी चीज़ें रिपीट होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोएम फिनिश होती है। सो आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पोएम समझ में आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।